बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सिंटैक्स इंग्लिश बुक 1 फॉर क्लास 9 से वोकेबलरी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। फर्स्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। तो इसमें पहला वर्ड है अग्रेसिव। अग्रेसिव को अगर आप इंग्लिश में इसका सिनोनिम देखेंगे, ये एक एडजेक्टिव है, वो बनेगा बेलिग्रेंट। उर्दू मीनिंग इसको ही जारहाना। आपके एग्जाम में वोकेबलरी आती है तो वोकेबलरी या तो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखनी होती है या फिर इंग्लिश टू उर्दू लिखनी होती है, या दोनों लैंग्वेजेस में आप उसकी मीनिंग लिख सकते हैं। तो आपको उसके सिनोनिम भी पता होने चाहिए। कॉन्टेक्स्ट इसका ये बना कि किताब के अंदर द कुरैश बिकेम मोर एग्रेसिव एंड स्टार्टेड मेकिंग अटेम्प्ट्स ऑन हिज लाइफ। जब हुजूर ने इस्लाम की तबलीग की तो कुरैश के लोग, क्योंकि बुतों की पूजा करते थे, तो अग्रेसिव हो गए और हुजूर के जानी दुश्मन हो गए। इसके बाद है अगला वर्ड अलाइंस। अलाइंस का मतलब है यूनियन। यूनियन ये सिनोनिम है और इसकी उर्दू मीनिंग इत्तेहाद बनती है। ये भी नाउन है, एग्रेसिव एडजेक्टिव है। एंसेस्टर्स यहाँ पर नाउन है, इसका सिनोनिम फोर फादर है यानी आबा व अजदाद। एस्ट्रे, एस्ट्रे की इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी अवे फ्रॉम राइट पाथ, यानी गुमराह हो जाना। कुरैश के लोग गुमराह थे, एस्ट्रे थे। अगला वर्ड है बी वेयर। बी वेयर का मतलब बी कॉशियस एंड अलर्ट, खबरदार रहना, बाखबर रहना। फिर वर्ब है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब यह है कि मेक स्ट्रॉन्गर और सॉलिड, मुस्तहकम करना। फिर वर्ब है कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब है फॉर्म और कंपोज, तश्कील देना, मुश्तमिल होना। फिर नाउन है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इसकी मीनिंग बनती है इंग्लिश में द बेसिक लॉज ऑफ नेशन, उर्दू में मीनिंग बनेगी आइन। फिर है कन्वे। कन्वे का इंग्लिश सिनोनिम हुआ पास ऑन इंफॉर्मेशन, यानी पैगाम पहुंचाना। इम्प्रेस। इम्प्रेस का मतलब क्या है? होल्ड क्लोजली इन वंस आर्म, बगलगीर होना, गले लगना। और इम्प्रेस का मतलब एक्सेप्ट भी होता है, इम्प्रेस इस्लाम, यानी इस्लाम कबूल करना। एमिग्रेट। एमिग्रेट का इंग्लिश मीनिंग ये हुई कि लीव वंस ओन कंट्री, हिजरत करना। इंट्रस्ट। इंट्रस्ट का मतलब है एंडो, यानी सुपुर्द करना। इक्विटेबल। इक्विटेबल इन इंग्लिश फेयर एंड इम्पार्शल, उर्दू में मीनिंग है मसावी। इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ। इक्विटेबल का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे एग्जाम्पल, इक्वल का मतलब भी मसावी है, इक्विटेबल का मतलब भी मसावी है। फॉर एग्जाम्पल 200 आटे की बोरियां हैं और 100 लोग हैं, हर शख्स को एक एक बोरी दे दी आटे की, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन किसी को 4 बोरियां दी, किसी को 2 दी, किसी को 1 दी, तो ये क्या कहलाएगा? ये इक्विटेबल कहलाएगा। यानी मिसाल के तौर पे किसी एक शख्स के घर में 2 अफराद हैं तो उसको 1 बोरी दे दी। एक शख्स के घर में 8 अफराद हैं तो उसको जो है वो 3 बोरियां दी थी। तो ये क्या कहलाएगा? ये इक्विटेबल कहलाएगा। उसके बाद वर्ड है इवेंट। इवेंट का मतलब तकरीब है, वाक़या है। फिर फेयरवेल है। फेयरवेल का मतलब मार्किंग समवंस डिपार्चर, अलविदाई। फिर हारमनी एक वर्ड है। हारमनी इन इंग्लिश कंपैटिबिलिटी इन ओपिनियन एंड एक्शन, उर्दू में हम आहंगी। हिपोक्रेट का मतलब है फोनी, यानी मुनाफिक। आइडल का मतलब है इमेज फॉर वर्शिप, यानी बुत, मूर्ति। द पीपल ऑफ कुरैश वर्शिप आइडल्स, कुरैश के लोग बुतों की पूजा करते थे। लेजिटिमेट का मतलब है लॉफुल, यानी जायज़। फिर मेरिटोक्रेसी है, इक्वेटेबल से मिलती जुलती इसकी मीनिंग है। मेरिटोक्रेसी अ सोसाइटी गवर्न बाय पीपल सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू मेरिट, ऐसा मुआशरा जिसमें काबिलियत के मुताबिक इख्तियार दिए जाएं। फिर माइग्रेट एक वर्ड है, इंग्लिश इसका सिनोनिम बनेगा रीलोकेट, रीसेटल, यानी हिजरत करना। आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स का मतलब द आउटर पार्ट ऑफ द सिटी, मुदाफाती इलाका, दूर दराज का इलाका, शहर का। फिर पैगन है। पैगन का मतलब हीदन या फिर इनफिडल, काफिर को इंग्लिश में पैगन कहते हैं। पाइटी। पाइटी की इंग्लिश मीनिंग ये बनेगी द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिलीजियस, तकवा, यानी उर्दू में इसकी मीनिंग हुई तकवा। फिर पिलग्रिमेज है। पिलग्रिमेज रिलीजियस जर्नी, ज़ियारत, या उर्दू में आप इसको हज कहें।
लेकिन बेहतर यह है कि हज को हज ही कहें, लेकिन इंग्लिश में अगर आप कहना चाहते हैं तो पिलग्रिमेज वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है। प्रिंसिपल, एक PAL प्रिंसिपल होता है जिसका मतलब है स्कूल का प्रिंसिपल, कॉलेज का प्रिंसिपल, यह होमोफोन्स हो जाएगा ये वाला प्रिंसिपल PLE। अगर आप इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि बेसिस, एसेंस या उसूल, ये उसूल के सेंस में यहाँ पे प्रिंसिपल यूज़ हुआ है। प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड का सिनोनिम है बैन यानी ममनू। फिर सरमन है, सरमन का मतलब रिलीजियस लेक्चर है, खुतबा। द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। सुपीरियरिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग सुपीरियर, उर्दू में इसकी मीनिंग बनी बरतरी। इन्फीरियोरिटी भी इसका अपोजिट एक वर्ड है जिसका मतलब कमतरी, एहसास है कमतरी। यहाँ सुपीरियरिटी का मतलब क्या है? बीइंग सुपीरियर यानी बरतरी होना। यूनिफाइड, यूनिफाइड का मतलब है मेक और बिकम यूनाइटेड, मुत्तहद होना। थैंक यू।